राजधानी पटना से है, जहां राजीव नगर स्थित अपने आवास साईं धाम में कांग्रेस नेता सह समाज सेवी राजीव रंजन ने भी जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने डंप किए गए एम्बुलेंस के बारे में सरकार को जानकारी दी तो राजनीतिक विद्वेष के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि सरकार को चाहिए था कि एम्बुलेंस को सुचारू रूप से जनता के लिए मुहैया कराएं। देखिए, पप्पू यादव जी पहले से भी, बाढ़ के समय भी और इस कोरोना काल में भी समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। ऐसे लोग जो स्वास्थ्य सेवा उनको नहीं मिल पा रहा था, कहीं से उनके पास खाने का साधन नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, बहुत सारी बातें हैं, उसमें पप्पू यादव जी बहुत सक्रिय रूप से, जबकि उनको तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हैं, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पहले उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है, शुगर वगैरह भी है जैसा सुनने में मिलता है, और तमाम तरह की बीमारियां हैं, लेकिन वो सारे चीजों को अपने व्यक्तिगत समस्याओं को दरकिनार कर जिस तरह से समाज के लिए आगे कूदे थे, तो सरकार बिल्कुल राजनीतिक विद्वेष से पप्पू यादव जी के तरफ ये कार्रवाई की। अगर एम्बुलेंस कहीं था, उसका उद्भेदन कर दिया गया पप्पू यादव जी के द्वारा, तो उसमें गलत क्या था? कोई भी एमपी हो, एमएलए हो या सरकार का कोई भी फंड होता है, किसी भी एम्बुलेंस को अगर कोई भी सांसद लाए हैं तो समाज सेवा के नाम पर लाए कि हम जनहित का काम करेंगे, और उसको कहीं पर अगर डंप किए हुए हैं और कहीं से सूचना मिलती है कि कोई साधारण व्यक्ति उसको अगर खुलासा करता है, तो उसमें कोई विद्वेष की बात सरकार में नहीं होनी चाहिए। ये उसको नोटिस करके और सरकार को उसको सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए, लेकिन यह उल्टा राजनीतिक विद्वेष के कारण पप्पू यादव जी पर ही कार्रवाई कर दी गई, जो अति निंदनीय है। और मेरे समझ से सरकार अपने खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई बराबर लोगों पर करती रहती है। पप्पू यादव जी ही नहीं है, बहुत सारे, अगर भारत स्तर पर भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे थे समाज सेवा, तो उनके पास सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा पुलिस को भेज दिया जा रहा है, ईडी को भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार एक तो असफल अपने निर्णय, अपने व्यवस्थाओं के द्वारा है, सिस्टम उनका बिल्कुल कोलैप्स है। और इस बीच कुछ समाज सेवी लोग राजनीतिक रूप से हो चाहे किसी भी क्षेत्र से अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी सरकार इसलिए अवरोध पैदा करती है ताकि हमारी खामियां जो है तो जनता के बीच नहीं पहुंच सके। रिलीज पप्पू यादव का सब चल रहा है हैशटैग करके, ट्विटर से लेके तमाम चीज पे काफी युवा सक्रिय दिख रहे हैं सर। उनका जो राजनीतिक पार्टियों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी लगातार जन सेवा कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? जी, इस मुद्दे पर राजनीति की बात नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव जी जैसे लोग इस समय गिरफ्तार न होकर समाज के बीच रहते, ताकि जितने भी वंचित लोग हैं स्वास्थ्य सेवा से या अन्य तरीके से, अभी अर्थव्यवस्था भी देखिए सब लोगों का खस्ता हाल है, रोजगार बंद है, लॉकडाउन में तो और तरह तरह की समस्याएं हैं, तो ऐसे पप्पू यादव जैसे लोग अभी सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए थे, समाज के बीच होने चाहिए थे। और माननीय न्यायालय से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि उनकी अच्छाइयों को देख के, समाज के प्रति उनकी कृतज्ञता को देख के, समर्पण को देख के अविलंब उनको जो है सो रिहा किया जाए, ताकि ऐसे लोग समाज के बीच रहे और प्रेरणा का स्रोत भी रहते हैं कि समाज के बीच अगर उनको लोग, युवा लोग देखते हैं तो और युवा लोग उत्साहित होकर उनके ही मार्गदर्शन पर अन्य लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद करते हैं। इसलिए पप्पू यादव जी के लिए हमारी भी यही मांग होगी कि अविलंब न्यायालय को इस मामला पर संज्ञान लेते हुए उनको अविलंब रिहा किया जाए और समाज के बीच समाज सेवा करने के लिए उनको छोड़ दिया जाए।